एक समय की बात है, एक राजा था। राजा अपने शौक पूरे करने में कभी कंजूसी नहीं करता था। वो महंगे कपड़े पहनता, महल की सजावट पर खूब धन खर्च करता और रोज मनोरंजन में हजारों रुपए उड़ा देता था। लेकिन जब किसी को दान देने की बात आती तो उसकी मुट्ठी तुरंत कस जाती थी। उसकी राजसभा में बड़े बड़े अमीर और प्रसिद्ध लोग आते थे, परंतु गरीब, दुखी, विद्वान और जरूरतमंद लोग वहां आना ही छोड़ चुके थे, क्योंकि उनका वहां कोई सम्मान नहीं होता था। एक बार उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। खासकर पूर्वी इलाके के लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। रोज कई लोग अपनी जान गंवा रहे थे। ये खबर जब राजा तक पहुंची तो उसने लापरवाही से कहा, ये तो भगवान की मार है, इसमें मेरा क्या दोष। प्रजा ने विनती की, महाराज, कृपा करके राजकोष से कुछ सहायता दीजिए ताकि हम दूसरे राज्यों से अनाज खरीद सकें और अपनी जान बचा सकें। राजा बोला, आज तुम अकाल की बात कर रहे हो, कल कोई और मुसीबत आ जाएगी। अगर मैं हर बार मदद करता रहूंगा तो राजकोष खाली हो जाएगा और मैं खुद दिवालिया हो जाऊंगा। ये सुनकर लोग निराश होकर लौट गए। लेकिन अकाल का प्रकोप बढ़ता ही गया। भूख से मरने वालों की संख्या बढ़ने लगी। कुछ दिन बाद लोग फिर राजा के पास पहुंचे और गिड़गिड़ा कर बोले, महाराज, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, बस 10,000 रुपए दे दीजिए ताकि हम आधा पेट खाकर जिंदा रह सकें। राजा बोला, 10,000 रुपए तुम्हें कम लग रहे हैं? इतने कष्ट में जीने से क्या फायदा, चले जाओ यहाँ से। एक व्यक्ति ने साहस करके कहा, महाराज, वैसे तो आप रोजाना महल की सजावट पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, उसमें से थोड़ा सा धन देने से आपका क्या बिगड़ जाएगा? राजा गुस्से से बोला, ये मेरा धन है, मैं चाहे जैसे खर्च करूं। तुम लोग मुझे उपदेश देने आए हो? मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहता, अब निकलो यहां से। चलो चलो, कुछ नहीं मिलने वाला यहां पर। हे ऊपर वाले, अब तू ही हमारी रक्षा कर। डर कर सभी लोग वहां से चले गए। सब लोगों के जाने के बाद राजा ने मंत्रियों से कहा, 100-200 रुपए मांगे होते तो शायद मैं कुछ विचार भी करता, लेकिन ये मूर्ख लोग सीधा 10,000 मांग बैठे। मंत्री लोग राजा के इस फैसले से संतुष्ट नहीं थे, परंतु वे राजा के सामने कुछ बोल भी नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने राजा की हाँ में हाँ मिला दी। 2 दिन बाद एक बूढ़ा सन्यासी दरबार में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, महाराज, आपकी दानशीलता की बहुत प्रशंसा सुनी है, इसलिए मैं भी कुछ भिक्षा लेने आया हूँ। अपनी तारीफ सुनकर राजा खुश हुआ और बोला, बताओ बाबा, क्या चाहिए? सन्यासी बोला, मैं 20 दिनों तक भिक्षा लेना चाहता हूँ। पहले दिन जितना मिलेगा, दूसरे दिन उसका दुगुना, तीसरे दिन फिर उसका दुगुना, और इसी तरह आगे बढ़ता जाऊंगा। राजा ने सोचा कि अगर पहले दिन बहुत कम मांगेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसने पूछा, लेकिन पहले दिन कितना लोगे? सन्यासी बोला, मैं ठहरा सन्यासी, मुझे ज्यादा पैसों का लालच नहीं है, पहले दिन केवल 1 रुपया ही दीजिए। ये सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी खुश हो गए। तुरंत आदेश दे दिया गया कि सन्यासी को उसके नियम के अनुसार 20 दिन तक भिक्षा दी जाए। पहले दिन 1 रुपया दिया गया, दूसरे दिन 2 रुपए, तीसरे दिन 4 रुपए। इस तरह रकम रोज दुगनी होती गई। कुछ दिनों बाद भंडारी को चिंता होने लगी। उसने हिसाब लगाया और देखा कि रकम तेजी से बढ़ रही है। राजकोष का धन तेजी से खाली होते जा रहा है। वो जल्दी जल्दी मंत्री के पास पहुंचा और उसे सारा मामला समझाया कि कैसे साधु ने राजा को मूर्ख बनाया है। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे ये बात जल्दी ही राजा को बतानी होगी, नहीं तो राजकोष खाली हो जाएगा। उससे पहले मुझे 20 दिनों का पूरा हिसाब चाहिए। 5 मिनट में हिसाब करके दो। जैसा आप कहें मंत्री जी, मैं अभी हिसाब करके देता हूँ, आप तुरंत महाराज को बता देना। भंडारी ने जल्दी जल्दी हिसाब लगाया और मंत्री को दे दिया।
दान का हिसाब देखकर मंत्री के तो होश ही उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो सीधा राजा के कक्ष की ओर चल पड़ा। गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। क्या हो गया और तुम इतने परेशान क्यों हो? राजकोष खाली होने जा रहा है महाराज। क्या राजकोष खाली होने जा रहा है? वो कैसे? महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार साधु बाबा को रोजाना धन दिया गया, इसी कारण। लेकिन मैंने उसे इतना धन देने को नहीं कहा था। महाराज, वो साधु बहुत चतुर निकला। ये रहा दान का हिसाब, आप खुद देखिए। राजा ने दान का हिसाब अच्छे से पढ़ा। पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपया, 10वें दिन 512 रुपए, 20वें दिन 5 लाख, कुल दान 10 लाख से ज्यादा। हिसाब देखकर राजा बेहोश हो गया। मंत्री ने राजा को संभालने की कोशिश किया। काफी देर बाद जब राजा को होश आया तो सबसे पहले साधु की कुटिया पहुंचा। और गुहार लगाई। दुहाई हो साधु बाबा, दुहाई हो। आइए महाराज, आज इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? बाबा, मैं एक विनती लेकर आया हूँ। मैं आपको 20 दिनों तक दान नहीं कर सकता। नहीं राजन, आपके वचन के अनुसार आपको मुझे 20 दिनों तक दान करना होगा। मगर बाबा, अगर आपको 20 दिनों तक दान दिया तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राज्य कैसे चलेगा? तो जब राज्य के अकाल से पीड़ित लोग आए थे तब तो आपने भगा दिया था। क्यों महाराज, जवाब दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा, क्षमा कीजिए। सुना है साधु संतों का हृदय बहुत बड़ा होता है, मुझे बस एक मौका दीजिए। ठीक है, मगर मुझे खजाने से 50,000 रुपए चाहिए, अकाल से पीड़ित लोगों के लिए। मगर बाबा, पहले जो लोग आए थे उन्होंने तो कहा था कि 10,000 रुपए से काम चल जाएगा। हाँ, लेकिन अब मैं 50,000 रुपए से 1 रुपए भी कम ना लूंगा। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन साधु ने 50,000 रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं लिया। जब गांव वालों को ये पता चला कि राजा ने 50,000 रुपए की मदद की है, लोगों ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है।